तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में जेबीटी की पक्की भर्तियां आ चुकी हैं, जो कि काफ़ी सालों बाद देखने को मिली हैं, और इनके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं वो भी 12 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। तो भाई इस स्थिति में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। और दूसरा जो डाउट होता है वो ये है कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये ओनली मेवात कैडर की हैं। तो भाई मेवात कैडर में जॉब करना सेफ़ है या नहीं, मेवात कैडर की ये जॉब है तो उसमें अप्लाई करना ठीक है या नहीं है। तो भाई इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि ये एग्ज़ाम कब होगा। तो भाई जिस तरह से हरियाणा गवर्नमेंट ने स्पीड पकड़ रखी है वैकेंसीज निकालने की और ज्वाइनिंग देने की, तो भाई इस स्पीड को देख के लगता है कि आपका जो जेबीटी का पेपर है वो भी जल्दी ही करवाया जाएगा, क्योंकि जो भर्तियां काफ़ी समय से रुकी हुई थी उन भर्तियों की भी ज्वाइनिंग ये करवा रहे हैं। जितना जल्दी इनसे हो सकता है उतना जल्दी। जिन भर्तियों की इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से, वो भर्तियां भी अब निकाल दी गई हैं। और ये सब क्यों हो रहा है ये तो आप जानते ही हैं। अगर बात करें जेबीटी की भर्तियों की, तो भाई ये भर्तियां भी 12 साल से रुकी हुई थी। क्या इतने समय में टीचर्स की रिटायरमेंट नहीं हुई, या इतने समय में कोई पोस्ट वैकेंट नहीं हुई थी पीआरटी की। यहाँ तक कि ये बात भी सामने आ चुकी थी कि हमारे पास जेबीटी की कोई वैकेंसी नहीं है, भविष्य में जेबीटी की कोई वैकेंसी नहीं आएगी, हमें जेबीटी का स्टाफ नहीं चाहिए। लेकिन अब इलेक्शन का टाइम है तो देखिए भर्ती भी आ गई है। तो भाई आप लोग जानते ही हैं कि ये वैकेंसीज इसी समय के लिए बचा रखी थी ताकि इसके नाम पर भी वोट ली जा सके। तो भाई गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि ये आपका जो एग्जाम है ये इलेक्शन से पहले ही हो जाए, ताकि उन्हें इस नाम पर भी वोट मिल सके कि हमने जेबीटी की भर्तियां भी करवाई थी। लेकिन ये पेपर सितंबर में होगा ऐसे चांसेस कम है, क्योंकि लाखों बच्चे इस पेपर को भरेंगे। काफ़ी समय बाद ये वैकेंसी आई है, तो इतने सारे बच्चों के लिए व्यवस्था एकदम से बनाना पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए लगता है कि ये सितंबर में तो नहीं होगा, अक्टूबर तक जा सकता है। रही बात आचार संहिता की, तो आचार संहिता में एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, लेकिन कोई नई भर्तियां नहीं निकाली जा सकती हैं। जो पहले भर्तियां निकली हुई हैं उनकी प्रोसेस को कर सकते हैं। बाकी आप ये मान के ही तैयारी करते रहिए कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में करवा लिया जाएगा। अब आते हैं अगली बात पर कि ये वैकेंसीज़ हैं मेवात कैडर की, तो मेवात कैडर में अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्या मेवात कैडर में जॉब करना सेफ़ है या नहीं है, स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमें किसी चीज़ की नेगेटिव पॉइंट्स को ही दिखाया जाएगा, नेगेटिव पॉइंट्स को ही सुनाया जाएगा, तो उस चीज़ की इमेज हमारे माइंड में नेगेटिव ही बनेगी। मेवात हमेशा से क्राइम के मामले में सुर्खियों पर ही रहता आया है। ऐसी अफवाहें लोगों ने बना रखी हैं कि यहाँ पर दिन दहाड़े लूटपाट होती है, सरेआम लोगों को मार दिया जाता है। इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल मिलता है नूह हिंसा से, जिसने अभी तक लोगों के मन में दहशत बनाई हुई है। लेकिन ये सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत होती है। अगर हम इनिशियली देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात मैं ना सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मैं मेवात से बिलोंग करती हूँ, बल्कि मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। इसके अलावा मेरे फादर भी 32 साल से मेवात कैडर में जॉब कर रहे हैं। तो भाई हमारे सामने ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई है, और ना कि हमारे सामने, बल्कि हमने किसी और टीचर के साथ भी ना ऐसा होता देखा है और ना ऐसा होता सुना है, चाहे वो लेडी टीचर है और चाहे वो जेंट्स टीचर है। मेवात कैडर सिर्फ इसलिए अलग बनाया है क्योंकि ये एक पिछड़ा एरिया है, यहाँ डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, ताकि गवर्नमेंट इस पर विशेष ध्यान दे सके, इसी वजह से इसको एक अलग कैडर बना दिया है। ना कि इसको इस वजह से अलग बनाया है कि यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपका काम टीचिंग का है, आप अपना काम कीजिए और अपने घर आइए। राजनीति वाली बातें, सांप्रदायिक बातें, धार्मिकता की बातें, इन सारी बातों से आपको थोड़ा बचना है, क्योंकि आपको पता ही है ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू आबादी कम है और मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो मेवात कैडर सेफ है जॉब करने के लिए, आप निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेडीज़ टीचर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रहने की थोड़ी व्यवस्था नहीं बन पाएगी अगर आपको किसी गांव में स्कूल अलॉट होता है तो। और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल के 1-2 किलोमीटर के एरिया में ही आपके रहने की व्यवस्था हो जाए, तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आपको शहर की तरफ आना होगा, क्योंकि यहाँ के गांव इतने समृद्ध नहीं है, ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ के गांवों में नहीं मिल पाएंगी। तो इस वजह से लेडीज़ टीचर को थोड़ा रहने में दिक्कत हो सकती है। बाकी ओवरऑल सही एरिया है, ऐसा जैसा डर बनाया हुआ है वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लास्ट में एक और बात कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग रेस्ट ऑफ हरियाणा के हैं और अगर मेवात कैडर में जॉब करते हैं तो उन्हें सैलरी से अलग 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं भी नोटिफिकेशन में भी मेंशन नहीं है। हालांकि ये बात गलत नहीं है, ये सही बात है कि जो लोग रेस्ट ऑफ हरियाणा के हैं और मेवात कैडर में जॉब करते हैं उनको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन ये वैकेंसीज जो हैं ये ओनली मेवात कैडर की है। यदि कोई कर्मचारी पहले से ही रेस्ट ऑफ हरियाणा में जॉब करता है और वो ट्रांसफ़र होकर मेवात आते हैं,
तब उन्हें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो भाई अगर आप ये होप करते हैं कि आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे तो वो आपको इस भर्ती के माध्यम से नहीं मिलेंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप मेवात कैडर में ज्वाइन करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र रेस्ट ऑफ हरियाणा में नहीं होगा। आपको जब तक आपकी सर्विस रहेगी मेवात कैडर में ही काम करना होगा। तो भाई आई होप आपके जो डाउट्स थे शायद मैं वो दूर कर पाई हूँ। अगर नहीं भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।